जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से 25 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो साथियों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो आज का 25 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और आज के 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर कर पाती हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या फिर डी मंगल ग्रह? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है, इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो साथियों सौरमंडल का जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है ये है शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है शुक्र ग्रह। ये शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। यहाँ पर आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है सन, उसके बाद यहाँ पे देखिए मरकरी यानी कि बुध, और ये है आपका दूसरे स्थान पर शुक्र जो कि सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? सही आंसर है बुध और शुक्र। साथियों सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र, ये आपका मरकरी और ये वीनस, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तालचर कोयले की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तो साथियों तालचर कोयले की खान जो है ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ओडिशा। आगे देखिए, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, तिलहन उत्पादन से। दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, याद रखिएगा कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है श्वेत क्रांति के जनक? आगे देखिए, भूमध्य जिसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है, इसके निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो साथियों जैसे कि ये है अर्थ और ये बीचों बीच जो लाइन है यही है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। और इसके आसपास जो वन है इस वन का नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है आपका ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है भूमध्य रेखा के आसपास में। और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको दोपहर 1 बजे दिया जाता है और इसके बाद आप लोग एक क्लास और कीजिएगा शाम 7:30 बजे। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और सभी क्लास का पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ आपको एप्लीकेशन पर दिया जाता है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर डाउनलोड करके और इस वाले कोर्स को परचेज कर लीजिए। इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। आगे देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो साथियों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ये जर्मनी में स्थित है। अब यहाँ वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं जर्मनी कहाँ पर है, तो ये है आपका छोटा सा जर्मनी, जूम कर देते हैं, ये है हमारा इंडिया और ये यहाँ पे देख सकते हैं ये है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें, याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, देहरादून। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ओडिशा राज्य में। याद रखिएगा इंद्रावती जल विद्युत परियोजना
ये भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर है खनिज के लिए। साथियों, झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है ये खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, खनिज के लिए। आगे देखिए, भितरकनिका मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में। कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। तो साथियों, ये जलडमरू मध्य है। कौन सा? मलक्का जलडमरू मध्य, जो कि प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। धूमकेतु किसके ओर चक्कर लगाते हैं? सही आंसर है सूर्य। साथियों, धूमकेतु जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? सही आंसर है आयन मंडल में। साथियों, संचार उपग्रह जो है वायुमंडल के आयन मंडल में अवस्थित होते हैं। वायुमंडल में टोटल 5 परतें हैं, जिसमें से पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पे देखिए 2 तरह का क्वेश्चन है। एक तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान। तो दोनों का जो आंसर है एक ही है। इसका सही जवाब है अनाईमुड़ी चोटी, और ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है अनाईमुड़ी चोटी, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे देखिए, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। ये अमेरिका को रूस से अलग करता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही आंसर है अरावली पर्वत में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपली घाट दर्रा ये अरावली पर्वत भाग में स्थित है। निम्न में से कोयला का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे अच्छा कोटि का जो कोयला है ये है एंथ्रासाइट। याद रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे, ये पीट कोयला है। पौंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है व्यास नदी। साथियों, पौंग बांध ये व्यास नदी पर स्थित है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? तो साथियों, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, देवप्रयाग। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो साथियों, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है लक्षद्वीप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनों का
सदस्य है? सही आंसर है त्रिपुरा। साथियों त्रिपुरा जो है ये 7 सिस्टर्स राज्यों में आता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है त्रिपुरा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? सही आंसर है प्रकाश वर्ष। साथियों तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई जो है वो प्रकाश वर्ष है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है प्रकाश वर्ष। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो साथियों केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? सही आंसर है डेनमार्क। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है पैंगोंग झील कहाँ पर स्थित है? तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।